दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल पे एक अपडेट यहाँ पर आई है राज्य से निकल के। जैसा यहाँ पे कहा जा रहा है, अब दूसरे राज्यों से डीएलएड करने वालों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो यह सही है, दूसरे राज्य तो अपने ही राज्य में करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो निवासी हैं यहाँ के वही इस पे अप्लाई कर सकते हैं। यह भी एक नियम है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सिर्फ राजस्थान मामले में यह के परिप्रेक्ष्य में आया है, ऐसा कहना है बंशीधर तिवारी, यहाँ के जो डायरेक्टर हैं उत्तराखंड के। तो इससे पहले चैनल पे पहली बार चैनल जो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना भूलना, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलेगा साथियों, ठीक है। तो यहाँ पर सरकार की मंशा अभी भी स्पष्ट आ रही है कि वह चाहती नहीं है कि इस कार्य को किया जाए, जल्द से निपटाया जाए फिलहाल। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अगर है तो वो फिर सभी मैटर्स में लागू होना है, निश्चित है। तो फिलहाल यहाँ पर जो है, जो सरकार की तरफ से एक जो उनकी मंशा देखने में आई है वो ये है कि ये प्रश्न तो अपने आप में चलो ठीक है, लेकिन ये उन्हीं लोगों को होगा जो उत्तराखंड के निवासी हैं, स्थायी निवासी हैं। सुप्रीम कोर्ट आदेश का सिर्फ राजस्थान में होगा असर, ऐसा कहना है यहाँ पर के जो डायरेक्टर साहब हैं, ठीक है, उत्तराखंड में बंशीधर तिवारी जी का। फिलहाल ये अपने आप में फिर से एक बहुत मतलब कहिए कि दुखद पहलू है, ठीक है, यहाँ पर कि भर्ती को पूर्ण करने की दिशा में कोई पहल और कोई यहाँ पर ऐसा आशय दिखता नहीं है कि इसको कंप्लीट किया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है तो उसको मान और सम्मान के साथ लागू किया जाए, जैसा कि हाई कोर्ट के आदेश के साथ किया गया था, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर आप देखेंगे, दिखाता हूँ आपको न्यूज है क्या, ये देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर फिलहाल आप देख रहे होंगे, दूसरे राज्यों से भी करने को फ़ायदा। ये हेडिंग मेरी नहीं है क्योंकि ये न्यूज़पेपर पर है, आज की हेडलाइन यहाँ पर देख सकते हैं। फिलहाल ये सब बातें अभी कुछ समय बाद सब समाप्त हो जाएंगी, ठीक है, सारी दुविधाएं समाप्त हो जाएंगी जैसे ही इसमें अभी सुप्रीम कोर्ट के आगे और निर्णय आएंगे। तो बेसिक से सब आते हैं, सब बीएड डिग्री हटाने से राज्य सरकार स्कूलों में संकट गहरा सकता है। राज्य में बेसिक शिक्षकों के इस वक्त 3000 से ज़्यादा पद रिक्त हैं, जबकि अगले 2 साल में डीएलएड प्लेसेस महज 1100 ही मिल पाएंगे। ऐसे में ये मिल पाएंगे, ये जो संभावना है जो है सामने, सरकार उनको रख नहीं रही है और भविष्य की बातें बता रही है। सामने डीएलएड कैंडिडेट हैं जो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं कि शामिल किया जाए, तो उन्हें तो किया नहीं जा रहा है, और भविष्य में क्या होगा उसके बारे में बताया जा रहा है। ये भी एक बहुत दुखद पहलू है, ठीक है। सामने जो खड़े हैं कि हम लोग हैं तो हमें रखे जाए, तो उस पर न करते हुए ऐसे में राज्यों में जाकर डीएलएड करने वालों की लॉटरी खुल सकती है। ये भी भविष्य की बातें हैं, खुलेगी तो वो अच्छी बात है। अभी क्या है, अभी की स्थिति पे बात करनी है फिलहाल। तो राज्य की प्राथमिक शिक्षा जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, नियमावली 2000 ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे बेसिक शिक्षा राज्य की सरकारी राइट से डीएलएड करने को ही प्राथमिकता मिले। नियमावली के अनुसार राष्ट्रीय विद्यालय मान्यता संस्थान से शिक्षक कोई भी इसमें शामिल हो सकता है, तो बहुत अच्छी बात है। इसीलिए यहाँ पर एनएस डीएलएड और सभी साथियों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, लेकिन इसकी प्रॉब्लम सरकार के द्वारा खड़ी की गई थी, ठीक है। संख्या में बाहरी राज्यों से डीएलएड किया है, उनको रखा भी गया है। अभी तक जो लिस्टें निकली हैं उसमें कम से कम 200 अभ्यर्थी बाहर के राज्यों से किए हुए हैं, जिन्होंने डीएलएड बाहर से किया है। कोई समस्या नहीं है, लेकिन रखा गया है और भविष्य की बातें बताई जा रही हैं ताकि इसको और उलझाया जा सके, ठीक है। नई भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से राज्य के डायरेक्ट और बाहरी एजेंसी से डीएलएड करने वाले राज्यों की भी प्रतिस्पर्धा बढ़ने के आसार हैं। प्रतिस्पर्धा तो अच्छी बात है, कहीं पर भी बड़े कंपटीशन होता है तो एक अच्छी चीज़ निकल के सामने आती है। मालूम हो कि राज्य ने भर्ती में पात्रता के मूल निवास अथवा राज्य से हाईस्कूल बाध्यता रखी है। यह सभी राज्यों में है, यहाँ ही नहीं रखी गई है, बल्कि देश के सभी राज्यों में यह व्यवस्था लागू है। उत्तर प्रदेश में अगर आप जाते हैं, अगर आप उत्तराखंड के निवासी हैं तो वहाँ पर जॉब नहीं मिलती है साथियों, ठीक है। उत्तराखंड अगर वैकेंसी निकली, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो यहाँ नहीं मिलती है। तो सभी राज्यों में देश के है व्यवस्था, लेकिन कोर्स की सीमाएं खुली हैं, ठीक हो गया, अच्छी बात है, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक, लेकिन इसको उलझाया जा रहा है। अब यहाँ तक कि अपने महानिदेशक जी की बात कर लें तो अब तक की जानकारी सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान की बेसिक शिक्षा भर्ती की परीक्षा में आया है। तो सर को हमारे अब यहाँ पर यह कहना है कि यह राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में आया है, बिल्कुल सही कहते हैं, लेकिन जो आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश होते हैं वो सभी पर लागू होते हैं समान रूप से, चाहे किसी भी राज्य के लिए आए हों, क्योंकि कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो उत्तराखंड राज्य का ही नहीं है, ना कि राजस्थान राज्य का है, वो पूरे देश का सुप्रीम कोर्ट है। तो यह सर को हमारे समझने वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। आदेश मिलने पर उसके अध्ययन के बाद निर्णय किया जाएगा। चलिए फिलहाल ये अभी तक की अपडेट थी, मिलते हैं आपसे आगे अपडेट के साथ।